रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे मुअज़्ज़ज़ देखने वालों और सुनने वालों, महात्मा गौतम बुद्ध जब कई साल जंगलों के अंदर रहने के बाद वो किसी देहात में, किसी शहरी वादी में वापस आए। जंगलों की रियाज़त और मशक्क़त के बाद, फाके, भूख, गुर्बत, इफ़लास, परदेस काटने के बाद जब महात्मा गौतम बुद्ध ने आके बोहड़ के एक दरख्त के नीचे डेरे डाले, तो उसकी तालीमात में जो सबसे पहली तालीम थी वो ये थी कि ये दुनिया दुखों का घर है और हम सब मिल के इन दुखों में इजाफ़ा करने की बजाय इन दुखों को कम करें, एक दूसरे के दुख और बोझ तकसीम करें और इस दुनिया के अंदर अमन शांति की हुकूमत कायम करें। ये था गौतम बुद्ध का बुनियादी फ़लसफ़ा। लोगों की खुशियों के लिए काम करें। कितने साल, कितनी सदियां गुज़र गईं, गौतम बुद्ध इस दुनिया से चले गए, मगर उनकी तालीमात आज भी ज़िंदा और जावेद हैं। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, देख रहे हैं इस वक्त बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम के अंदर ये एक बहुत ही काबिल इज़्ज़त बेटा, बहुत ही काबिल इज़्ज़त बच्चा, ये आज से बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम का बेटा है, बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम का बच्चा है। इसकी कहानी बयान करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन मुआशरा चूँकि इतना बेहिस है, इस कदर सोया हुआ है कि शायद कभी तो ऐसा हो जाए, इस मुआशरे को जगाने के लिए, इसको बेदार करने के लिए कोई कहानी, कोई स्टोरी इंसान के दिल पे काम कर जाए। ये मेरा बेटा हाशम है, इसका नाम हाशम है। इसकी लाइफ स्टोरी बड़ी दर्दनाक है, बड़ी दुखी है। इतनी ज़्यादा दुखी है कि वो बयान करते हुए शायद इंसान का हौसला उसका साथ ना दे सके। ये मेरा बच्चा, मेरा बेटा हाशम है। बहुत ही बचपन में पैदा होते ही क्वेटा की किसी फैमिली ने मेरे इस बेटे हाशम को पैदा होते ही एडॉप्ट किया और एडॉप्ट करने के बाद 7 साल उन्होंने पैदाइश से लेकर अगले 7 साल इस बच्चे को, इस बेटे को अपने पास रखा और फिर उसके बाद वो फैमिली, वो सफ़ाक फैमिली इसको फिर धक्के खाने के लिए किसी बच्चों के फलाही इदारे के अंदर, बच्चों की तरबियत करने वाले, बच्चों को पालने वाले फलाही इदारे के अंदर रावलपिंडी में छोड़ के अब वो हमेशा के लिए रूपोश हो गई। और जो सरकारी इदारे होते हैं उनका एक कानून ये भी होता है, वहाँ 18 साल से ज़ायद बच्चों को नहीं रखते, फिर उन्हें वो आज़ाद कर देते हैं। दुनिया में जाओ
और अपने कदमों पे खड़े हो जाओ। लेकिन हाशम बेटा, जिसकी ज़िंदगी के पहले 7 साल किसी फैमिली के यहाँ बसर हुए, फिर उस 7 साल के बाद उस फैमिली ने इस रोते बिलखते सिसकते बच्चे को किसी बच्चों को पालने वाले और बच्चों की तरबियत करने वाले इदारे के सुपुर्द कर दिया। अब हुआ ये कि इस प्यारे से बेटे, इस बहुत ही छोटे बच्चे इसको अब जब वहाँ इसने मैट्रिक किया, एक कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया, और उसके बाद जब इसकी ज़िंदगी के 18 साल मुकम्मल हुए तो अब उस इदारे ने, हम उसका नाम नहीं लेंगे चूँकि वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बाइज़्ज़त इदारा है, वो ज़िंदगी में उसने अरसा दराज से हज़ारों बच्चों की तरबियत की, हज़ारों बच्चों को उन्होंने जीने की उमंग दी, उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया, दफ़ा किया। वो हमारे लिए बेहद काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम इदारा है, एक सरकारी इदारा है। तो अब जब वो उनकी मुद्दत पूरी हुई 18 साल की, तो ज़ाहिर है उन्होंने कानून को ओबे करना था, और कानून को ओबे करके, अपने लॉ को ओबे करते हुए उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जमशेद साहब, इस हाशम बेटे का ये बच्चा, उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही ताबिया फरमान बच्चा है, बड़ा दिल लगा के पढ़ता है, इसको पढ़ने का बहुत शौक़ है, ये ज़िंदगी में एक बड़ा इंसान बनना चाहता है, मगर हमारा कानून इजाज़त नहीं दे रहा। तो आप क्या इस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं? मैंने कहा कि मैं हेल्प क्या करूँगा, हेल्प तो दुनिया में कोई किसी की शायद नहीं करता, ये एक अल्लाह पाक की तरफ से इंसान की ड्यूटी लगती है, और अल्लाह पाक की तरफ से ही इंसान को हुक्म आता है, और इंसान ने अल्लाह पाक के उस हुक्म को ओबे करना होता है। जी, आप वो बच्चा मेरे पास ज़रूर भेज दें। मैं कोशिश करूँगा कि उस बच्चे की ज़िंदगी इतनी बेहतर हो जाए, इतनी बेहतर हो जाए, इतनी बेहतर हो जाए कि दुनिया रश्क की नज़र से देखे। तो हाशम बेटा ये बिल्कुल मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। दिल चाहता है कि पहले मैं जी भर के रो लूँ, ठीक है। दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा दुख, इतनी सफाकियत, कितनी सफाकियत है। मुआशरा हमारा कहाँ सो रहा है, किस तरफ जा रहा है ये मुआशरा, कहाँ जा रहा है ये मुआशरा, ये सोसाइटी आखिर कहाँ जा रही है। दुनिया में कितने ऐसे बच्चे जिनकी जिंदगी दुखों से भरी पड़ी है। आओ हम सोसाइटी को दावत देते हैं कि जहाँ जहाँ भी बेचारे गुमशुदा परेशान हाल बच्चे हैं, आओ उनके साथ खड़े हो जाएं, और खड़े हो के उनकी ज़िंदगी में रंगो नूर की बारिश कर दें। ये हाशम अब दुनिया में बिल्कुल तन्हा नहीं है।
ये हमारा अपना बच्चा है, ये हमारा अपना बेटा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह तू अपने ख़जाना गैब से मदद उतार और हाशम बेटा और इस फाउंडेशन में आने वाले जितने भी बच्चे हैं, ए अल्लाह तू उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, उनको ज़िंदगी में बड़ा इंसान बना दे। बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम ये साबित करेगा और ये साबित कर रहा है कि यहाँ आने वाला कोई बच्चा कभी तन्हा नहीं होता, यहाँ आने वाला कोई बच्चा कभी दुखों के हवाले नहीं किया जाता। तो ये मेरे बेटे हाशम का घर है, हम इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे और इसकी ज़िंदगी में हम कोशिश करेंगे कि आज का हाशम कल का पाकिस्तान का मेमार हो, कल का पाकिस्तान का लीडर हो। हम अपने बच्चे को बाकायदा सोशल दुनिया का लीडर बना देंगे, एक बड़ा इंसान बनाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है, सोसाइटी से हम क्या मांगें? मांगना है तो उस अल्लाह से मांगना है जो कभी देकर पछताता नहीं। मुआशरा तो सोया हुआ है, मुआशरा तो बिल्कुल सोया हुआ है। अब इसको सिर्फ जगा सकेगा तो कब्र की दीवारें जगा सकेंगी, या जब इंसान मौत की आगोश में चला जाएगा इंसान तब जागेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। लेकिन इसके साथ ही मैं अपने बेटे हाशम से अगर वो कुछ दो लफ्ज़ चंद लाइनें कहना पसंद करें तो मैं हाशम से अपने बच्चे से गुजारिश करूँगा कि वो दो लाइनें कहें, चंद अल्फाज कहें। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब उधर मुझे अदारे से निकाला तो मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही अकेला हूँ और कोई भी नहीं है मेरे साथ। मगर फिर जब सर जमशेद से हमारा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने जो बातें की तो हर्फ बा हर्फ बिल्कुल सही थी। मैं रात से यहाँ पे आया हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं किसी गैर जगह पे आया हूँ। अपने घर जैसा माहौल मुझे यहाँ पे मिला है। तो मैं पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और मुझे यकीन है कि सर जमशेद और ये फाउंडेशन मेरा साथ देंगी और मेरे सारे जितने भी ख्वाब हैं उनको ब्राइट करेगी। तो मैं दुआ गो भी हूँ और शुक्रगुज़ार भी हूँ सर का कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमेशा मेरा साथ देंगे और मेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगे और मेरी ज़िंदगी में मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी बेहतरी के लिए भी कोई ना कोई सबब ज़रूर पैदा करेंगे। जी थैंक यू मेरे बच्चे। जी तेरे नाश्ता बेटा करें।